हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं Vue.js में। उसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका कोई थ्योरी मैंने नहीं बनाया, बहुत ही ईजी सा टॉपिक अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है बस उसी को यूज़ करना है इमेजेस के साथ, ये देखना है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। सो थ्योरी नहीं है इसका, डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखिए। npm inid view@ लिख के लेटेस्ट लिखा और इंटरफेस करते हैं और ये मैं पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम है। हम लोग ch45 देंगे और इंटरफेस करते जाइए और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। ch45 करके इसके अंदर चलते हैं, उसको इंस्टॉल कर लीजिए npm i करके। सारे पैकेजेस को, जो भी पैकेज को चाहिए वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। उससे जब तक ये इंस्टॉल होता है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। स्टार्टर में से हमें कॉपी करना पड़ेगा एक ये कंपोनेंट और ये app.view, तो इसको कॉपी करते हैं और ये हो जाए। देखिए कंप्लीट हो गया। हम लोग इसमें से डिलीट कर देंगे ये कंपोनेंट्स और ये app.view दोनों को डिलीट करते हैं और इस SRC में पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था स्टार्टर वाले से, इस वाले से। सो उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एसेट्स में से ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ, CSS वगैरह सब कुछ। तो राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट करके और डिलीट में क्लिक करना है। जब डिलीट करते हैं तो हमारा ये फाइल नहीं मौजूद है अब, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। ये इंपोर्ट, वरना ये एरर देगा। ये हटा दिया। अभी यहाँ से हमें इमेज चाहिए, ठीक है। इमेज यूज़ करने वाला तो इमेज तो चाहिए। तो हम लोग इमेज को रखेंगे एसेट्स के अंदर में। आपको अलग अलग तरीके बताऊँगा, जैसे अगर आप अपना इमेज यहाँ रख के करना चाहते हैं तो वह कैसे उसको यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ ना इस इमेज को यहाँ ना रख के अगर नेटवर्क इमेज यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि इमेज का URL यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप स्टेट बना के करना चाहते हैं तो वह कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को बताऊँगा। तो पहले एक इमेज यहाँ पर आए जिससे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका देख सकें। तो पहले एक इमेज यहाँ पर लिख रहा था। एसेट्स फोल्डर के अंदर में इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर में हमारे सारे इमेजेस होंगे जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होगी वो सारी। तो मैंने क्या कि मैंने एक इमेज इसमें रख दिया, देख सकते हैं girl.jpg नाम है इसका। तो इस तरीके का एक इमेज हमें दिखाना है और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। कैसे करेंगे वही सीखना है। तो इसके लिए हम लोग कंपोनेंट में आते हैं। किसी भी कंपोनेंट में जाइए यहाँ पर, जैसे इस वाले में है और यहाँ पर img टैग यूज़ करना है आपको। ये काम क्यों नहीं किया भाई, देखिए img टैग और SRC में आपको लिखना है इसका जो भी पाथ बनेगा वो। यहाँ पर आप 2 डॉट देते हैं। देखिए एसेट्स में पहुँच गए, यहाँ से हम लोग इमेजेस में और यहाँ से हम लोग girl.jpg में। आप इसमें लिख सकते हैं गर्ल और विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं। विड्थ मैं दे देता हूँ इसको 200 का और हाइट दे देते हैं इसको 300 का, ताकि ठीक एंगल में दिखेगा। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यूजिंग इमेजेस या फिर यूजिंग इमेज। ये हो गया। अभी इसको रन हमने नहीं किया, रन कर लेते हैं एक बार, npm run dev और ये हमारा हो जाएगा। इस पे रन करेगा, देखिए इमेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक इमेज हमें दिखाई दे रहा है। जब आप अपना इमेज इस तरीके से एसेट्स में रखेंगे तो उसको कैसे यूज़ करना है, इस तरीके से SRC में आपको देना पड़ेगा, फिर आप उसका यूज़ कर पाएंगे। अब ये अगर कोई नेटवर्क इमेज रहा तो कैसे यूज़ करेंगे, मतलब मेरे पास एक इमेज है नेटवर्क इमेज, इसको नीचे करते हैं और उसको मुझे यहाँ पर लगाना है। जैसे कि मेरा जो नेटवर्क इमेज है भुवन बाम का है, मैंने पिक्साबे से उठाया हुआ है इसको, आप देख सकते हैं। ये फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नॉट एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। ये भी इमेज मैंने पिक्साबे से ही लिया हुआ है जो कि नॉट एट्रीब्यूशन और फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ है। सो इसमें हमने इसको लगा दिया। अभी ये नेटवर्क इमेज हमारा लिंक है, मतलब इमेज का, ठीक है। देखते हैं कि ये शो होता है या नहीं। तो ये जो इमेज है ये भुवन माम का एक आपको इमेज दिखाएगा। तो यहाँ पर आए और पहले देखिए ये इमेज आपको दिख रहा है, ये यही इमेज हमने उस पर लगाया हुआ था। तो इमेज हमारा कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इमेज अच्छा नहीं दिख रहा, हम लोग थोड़ा सा इसको विड्थ बढ़ा देते हैं। तो 300 कर दिया मैंने, 300 विड्थ एंड 300 हाइट। तो अब ये थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। तो ये इमेज आप इस तरीके से, ये हमारा एसेट्स इमेज हो गया, ये हमारा नेटवर्क इमेज हो गया। अब कोई इमेज अगर हम लोग रेफ में रखते हैं या फिर अपना वेरिएबल में रखते हैं तो उसको कैसे यूज़ करना होता है इमेज टैग के साथ, उसको देखिए। कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कॉन्स्ट हमने एक बनाया और यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं, कुछ भी नाम रख दीजिए इसका। जैसे मैंने लिखा गर्ल इमेज इक्वल रेफ, मैंने लिखा रेफ हमारे इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पर हम लोग ये वाला, माफ़ कीजिएगा, स्ट्रिंग के तौर पर हम लोग ये नेटवर्क इमेज हमने दे दिया। नेटवर्क इमेज के बजाय ये पाथ भी यहाँ पर आप दे सकते थे, यहाँ पाथ दे दिया तो भी आपका एक स्टेट ही वो कहलाता। तो इस स्टेट का कैसे यहाँ यूज़ करना है वही हमें सीखना, चाहे वो आप इसका वैल्यू कुछ भी लिखें, नेटवर्क इमेज लिखें या फिर एसेट्स इमेज लिखें या फिर ये एक एरे हो मल्टीपल इमेजेस का या फिर जैसे भी हो, लेकिन इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। इसको अगर आपने देख लिया तो फिर ये कल को अगर ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा तो भी आप यूज़ कर पाएंगे, एरे बन जाएगा तो भी आप यूज़ कर पाएंगे सेम तरीके से। सो गर्ल इमेज को कैसे यूज़ करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार और यहाँ पर हम नेटवर्क इमेज की वजह इसको स्टेट इमेज का नाम देते हैं। तो ये स्टेट इमेज है और यहाँ पर अब ऐसे नहीं होगा, ऐसे लिखने के बजाय
आपको यहाँ पर लिखना है क्या, जैसे कि मुझे ये चाहिए तो गर्ल इमेज लिखूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। अगर आपको मैं अभी दिखाऊँ यहाँ पर कहीं भी, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से गर्ल इमेज सेव किया और यहाँ पर आते हैं, देखिए आपको दिख रहा है ये CDN में ये पूरा का पूरा URL आपको दिख रहा होगा। तो यही मुझे चाहिए था यहाँ पर SRC में। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा, इसको अगर SRC में यहाँ पर लिख दूँ तो क्या मेरा इमेज काम करने लगेगा, यही मुझे देखना है। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम नहीं कर रहा। ये काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा भाई, इसका अगर हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स में आते हैं और यहाँ से ये तीसरा वाला हमारा है, ये कहाँ गया, ये वाला। देखिए इसमें गर्ल इमेज SRC में गर्ल इमेज एज इट इज़ स्ट्रिंग के तौर पर आ जा रहा है। इस स्ट्रिंग के बजाय हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू आएगा कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब आप वी-बाइंड जब आप करते हैं तो ये एज ए स्ट्रिंग ले लेगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो हमें वी-बाइंड इसका करना पड़ेगा तब जाकर ये होगा। तो वी-बाइंड आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से, तो बस उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, v-bind और कॉलन इस तरीके से लिखिए, इसको सेव कीजिए। अब ये एज ए स्ट्रिंग लेने के बजाय इसका जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पर ला के रखेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा ये पूरा पूरा URL बजाय स्ट्रिंग दिखने के, और जो इमेज होगा वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। इसका हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, साइज़ ठीक नहीं दिख रहा है, इसको 250 कर देते हैं। सेव किया, अभी देखिए अभी ठीक दिख रहा है। 200 करेंगे तो और बेहतर दिखेगा। ये 200 किया, सेव किया, वो देखिए ये बढ़िया दिख रहा है। सो ये हो गया। अभी यहाँ पर v-bind जो ये है, ये नहीं भी लिखेंगे तो इसका शॉर्ट हैंड आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप कॉलन SRC लिखिए और ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये आपको यूज़ करना पड़ेगा कब, जब आप API हिट करके इमेजेस मंगाएंगे। उस वक्त आपको जो आपका इमेज रहेगा या फिर इमेज का जो पाथ रहेगा वो आपको एक ऑब्जेक्ट में या फिर एरे में मिल सकता है, जो आप इस तरीके से किसी स्टेट में रखेंगे, फिर आप इसको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करेंगे। या फिर वह आएगा तो उसको किसी डेटा वैल्यू में रखेंगे और फिर इसको आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, उस वक्त आपको ये काम आने वाला है। इसको ध्यान में रखिएगा। वहाँ में भी आप इस तरीके से लिखें कि यूज़र डेटा डॉट गर्ल इमेज इस तरीके से, तो वैसे भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पर बस स्टेट, अगर जब भी आप स्टेट लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये v-bind यूज़ करना पड़ेगा। अगर v-bind यूज़ नहीं करेंगे तो ये एज अ स्ट्रिंग ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए। अभी कभी कभी क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक एरे मिलेगा, एरे में बहुत सारी इमेजेस लोग रख देते हैं, फिर इसको लूप करवा देते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी आपका काम करेगा, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको ये कॉलन SRC यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पर डायनेमिक मतलब स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो आपका एरे का मे बी 0 इंडेक्स पे क्या हो, गर्ल जैसे गर्ल इमेज इस तरीके से 0 पे क्या होता है, ये तो स्ट्रिंग तो नहीं होगा, इसका इवेलुएट होकर आपका जो वैल्यू मिलेगा वो देना चाहिए। तो आपको v-bind यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काफ़ी यूज़फुल हैं, और इमेजेस को यूज़ करने में लोगों को परेशानी होती है Vue.js में। तो मैंने ये 3 तरीका आपको यहाँ पर बता दिया कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने एसेट से लेकर नेटवर्क इमेज और स्टेट बनाकर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।